लास्ट पार्ट में देखा कि चुंग म्यूंग माउंट हुआ सेक्ट पहुंचा है और सेक्ट लीडर से सेक्ट ज्वाइन करने के लिए पूछता है। चैप्टर 3 में देखते हैं, सेक्ट लीडर उस आदमी से पूछता है जिसका नाम उनआम होता है, क्या उसने लड़के को बताया नहीं कि सेक्ट किसी को नहीं ले रहा है। उस पर उनआम बोलता है कि उसने लड़के को बोला है पर वो मानने को तैयार नहीं है। वो चुंग म्यूंग को देखते हैं जो हाथ जोड़े खड़ा था। चुंग म्यूंग याद करता है उसने यहां आने के लिए कितनी मेहनत की। वो काफी खतरनाक पहाड़ चढ़कर आया और काफी सीढ़ियां चलकर आया। उसे उन भिखारियों ने जो शॉर्टकट बताया था वो किसी काम नहीं निकला। जब वो सेक्ट के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा वहां सेक्ट के नाम का बोर्ड ही गायब था। ये देखकर वो शॉक हो गया कि साइन बोर्ड कहाँ गया। वो याद करता है कि उसका सीनियर जंग मून उसे रोज सुबह कैसे साफ करता था। ये हालत देख वो चिल्लाता है। फिर उनाम वहां आता है और चुंग म्यूंग से पूछता है क्या वो अकेला आया है। चुंग म्यूंग जवाब हाँ में देता है और पूछता है क्या यही माउंट हुआ सेक्ट है। उनाम उसे हाँ कहता है। ये सुनकर चुंग म्यूंग खुश होता है कि चलो सेक्ट अभी भी है। उनाम उसे बताता है कि सेक्ट नए लोगों को नहीं ले रहा है। रात होने वाली थी तो उसे रुकने बोलता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे शौक पे शौक लगते हैं। पहले देखता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड की हालत कितनी खराब है। जहां पे मार्बल स्टाइल हुआ करती थी वहां बस मिट्टी वाला ग्राउंड था। उसे लगता है कोई बात नहीं, पैसों के लिए उन्होंने मार्बल बेचा होगा। उनाम उसे देखकर पूछता है क्या हुआ, तो वो बोलता है कुछ नहीं, ये ट्रेनिंग ग्राउंड तो काफी बड़ा है। फिर आगे जाकर देखता है कि उनका गोल्डन पैलेस गायब है। वो उनाम से पूछता है कि वहां कुछ था क्या, तो वो उसे बताता है कि किसी समय वहां एक पैलेस हुआ करता था। चुंग म्यूंग सोचता है ये तो मुझे भी पता है, पर वो कहाँ चला गया। उनाम बताता है उसे उस पैलेस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है और ये उनके लिए शर्मनाक बात है, हमारे ग्लोरी के लिए। वो बोल ही रहा था कि चुंग म्यूंग बोलता है भाड़ में जाए ग्लोरी। उनाम पूछता है क्या तुमने कुछ बोला। म्यूंग बोलता है कुछ नहीं। चुंग म्यूंग सोचता है कि उनकी क्या गलती है, ये लोग तो सेक्ट बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तभी सेक्ट आज भी उतनी मुश्किल के बाद खड़ा है। उनाम उसे यू युआन टेम्पल लेके जाता है। टेम्पल की हालत देखकर चुंग म्यूंग सोचता है चलो ये तो ठीक है, पर जब वो अंदर जाके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उनके एंसेस्टर्स की कैंडल स्टिक जो उन्हें पुराने एम्परर ने दी थी, उनके एंसेस्टर्स का हैंड रिटन स्क्रॉल, गोल्डन ड्रैगन, बाकी पेंटिंग्स सब गायब था। शॉकिंग हालत में वो फ्लावर के बारे में पूछता है। उनाम उसे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। फिर बताता है कि एक अजीब मेटल से बना प्लम ब्लॉसम फ्लावर था वहां। म्यूंग पूछता है हाँ वही फ्लावर, तो वो बताता है वो उन्होंने बेच दिया। आगे बताता है कि उस फ्लावर का उन्हें कोई यूज नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने उसे अच्छी कीमत पर बेच दिया। ये सुनकर चुंग म्यूंग को सबसे बड़ा शौक लगता है। जो चीज बेची गई थी वो एक सेक्रेड आर्टिफैक्ट था सेक्ट का। उसी के साथ दूसरी चीज बेची थी, वो थी सेक्ट की डिवाइन स्वॉर्ड। फिर वो सीनियर को याद कर सोचता है कि सेक्ट सच में खत्म हो गया है, क्योंकि वो फ्लावर सेक्ट के राइटियस स्पिरिट को दर्शाता था। इससे पहले सेक्ट और डूब जाए, इसलिए वो उसे खुद संभालने की जिम्मेदारी लेता है। चुंग म्यूंग सेक्ट लीडर से मिलने के लिए मांग करता है। फिर आगे प्रेजेंट में आते हैं जब वो सेक्ट लीडर से मिला था। सेक्ट लीडर उससे पूछता है कि वो सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है, मतलब उसे सेक्ट के बारे में पता है। म्यूंग बोलता है कि उसे पता है। उसे लग रहा था कि सेक्ट लीडर उसे आसानी से सेक्ट ज्वाइन नहीं करने देगा, तो वो एक स्टोरी प्रिपेयर करके आया था। वो चुंग जिन का नाम यूज करना चाहता है, जो वॉर के बीच कहीं गायब हो गया था, और मन में स्टोरी बनाता है कि चुंग जिन पहाड़ से गिरा था और उसे एक लकड़हारे ने बचाया। वो काफी घायल था तो वो कई दिन वहां रहा और लकड़हारे को धन्यवाद करने के लिए उसे माउंट हुआ का मार्शल आर्ट सिखाया और उसे अपना डिसाइपल बनाया। और मैं चुंग म्यूंग उस लकड़हारे का वंशज हूं। इस बनाई कहानी से वो खुद को सेक्ट लीडर के बराबर की पोजीशन अस्यूम करता है,
क्योंकि वो लकड़हारा उसका ग्रैंडफादर था और उसकी पोजीशन भी सेक्ट में ऊपर रहेगी। लेकिन सेक्ट लीडर्स उसे सेक्ट में इजीली वेलकम करते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है कि उसे इतनी आसानी से सेक्ट में लिया। उनाम लीडर से पूछता भी है कि वो तो पहले मना कर रहे थे। इस पर सेक्ट लीडर कहते हैं कि शायद यही डेस्टिनी है। चुंग म्यूंग शॉक में था, सोच रहा था कि कैसे लोग हैं ये, बिना किसी पूछताछ के सेक्ट में ले लिया। थोड़ा तो सस्पिशियस होना चाहिए था। चुंग म्यूंग का सेक्ट में रहने का इंतजाम किया जाता है और उसकी सेक्ट में होने वाली पोजीशन भी गिर जाती है। उसे थर्ड रैंक डिसाइपल बनाया जाता है। उसे गेस्ट रूम में रखा जाता है। बाकी नए लोगों को भी वहां रखा था, बट पहले ऐसा नहीं होता था। डिसाइपल्स और टीचर एक ही रूम में रहते थे। वो बाहर जाता है और दूसरे रूम में छुपकर देखने लगता है। तब एक लड़का पीछे से आकर उस पर चिल्लाता है कि क्या वो कोई चोर है जो दूसरे के रूम में झांक रहा है। चैप्टर 4 में देखते हैं उस लड़के का आवाज सुन बाकी बच्चे बाहर आते हैं। जो लड़का चिल्लाता है उसका नाम जो गुल है, उनकी क्लास का सबसे सीनियर यूनजोंग। गुल से पूछता है क्या हुआ। गुल बताता है कि ये लड़का उसके रूम में झांक रहा था। तभी वहां उनके मास्टर का जूनियर आता है। उन पर किए हुए शोर के कारण चिल्लाता है। बाकी लोग माफी मांगते हैं। फिर वो म्यूंग से पूछता है वो कौन है। म्यूंग बोलता है वो चुंग म्यूंग है। इस पर मास्टर का जूनियर, हम उसे टीचर ही कहेंगे, उसे अभी आराम करने की सलाह देकर कल से ट्रेनिंग ज्वाइन करने को बोलते हैं। बाकी बच्चों को वो ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। जाते जाते जो गुल म्यूंग से कहता है कि वो उसे बाद में देख लेगा। गुल की बातें सुनकर उसे लगता है क्या है ये, पर वो सोचता है कोई बात नहीं, ये तो सेक्ट के सक्सेसर है, इन्हें वो अच्छे तरह से सिखाएगा। जब रात को ट्रेनिंग करके सब वापस आते हैं तो म्यूंग को वो घेर लेते हैं। गुल कहता है अपने कपड़े उतारो। इस पर म्यूंग बोलता है क्या। इस पर गुल बोलता है कपड़े उतारो और फिर हम तुम्हारी पिटाई करेंगे और तुम फिर हमें अच्छे से रिस्पेक्ट दोगे। यहां सीधी सीधी रैगिंग चल रही थी। यह सुनकर म्यूंग थोड़ा गुस्सा होता है और पूछता क्या टीचर उनगुम यहां आने वाले हैं। गुल कहता है नहीं, आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई तो वो कल ही यहां आएंगे। गुल को भी उसके सवालों पर गुस्सा आने लगता है और कहता है कि अभी तुम्हारी पिटाई करना शुरू करेंगे। फिर म्यूंग बोलता है सीनियर अपनी गर्दन टाइट रखना। गुल कुछ बोल पाता उसे जोर का मुक्का पड़ता है और वो सीधा छत में घुस जाता है। ये देखकर बाकी बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। म्यूंग कहता है थोड़ी पिटाई से शुरुआत करनी है ना। सारे सीनियर बच्चे काफी डर जाते हैं। फिर क्या, म्यूंग सबको पीट देता है। आगे देखते हैं कि क्लास के सारे बच्चे म्यूंग के आगे नीचे झुके बैठे थे और उनकी क्लास का सबसे बड़ा सीनियर यूनजोंग उसकी मालिश कर रहा था। म्यूंग गुल को आवाज लगाता है। गुल काफी डर जाता है। उसे देखकर म्यूंग बोलता है कि वो कुछ नहीं करेगा, यहां आओ और मेरे सवालों का जवाब दो। गुल उसके सामने जाता है। म्यूंग पूछता है कि यहाँ हेवनली गोल्डन पैलेस था, वो कहा गया और सेक्ट के हालात इतने खराब क्यों हैं? इस पर गुल जवाब देता है टीचर ने बताया कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट ने चुन मा को हराया था, इसलिए हेवनली डीमन सेक्ट झोंग युआन रीजन में घुसकर माउंट हुआ तक आया और पूरे माउंटेन पर आग लगा दी। इसके कारण माउंट हुआ अभी भी अपने लॉस से उभर नहीं पाया है। ये नुकसान काफी ज्यादा था। ये सुनकर उसे लगता है प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट तो वही है और उसके कारण ही सेक्ट की हालत खराब हुई है। म्यूंग पास्ट की कुछ बातें याद करने लगता है। अपने सीनियर जंग मून के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। जंग मून सेक्ट लीडर भी था। जंग मून म्यूंग से कहता है कि तई फ्लमॉक्स स्वॉर्ड पावरफुल नहीं है, क्या हमें इसे सिखाना बंद करना चाहिए? इस पर म्यूंग कहता है हाँ, हमें इस टेक्निक को नहीं सिखाना चाहिए, भले ही ये हमारे एंसेस्टर्स ने दी है। वो इस टेक्निक को लाइब्रेरी से भी हटा देते हैं। आगे जंग मून म्यूंग से बोलता है कि तुम कुछ डिसाइपल क्यों नहीं लेते? क्या तुम डिसाइपल को पढ़ाने का तरीका बता सकते हो? इस पर म्यूंग कैजुअल सा जवाब देता है हम उनकी बहुत पिटाई करेंगे तो अपने आप ही सीख जाएंगे। म्यूंग का ऐसा जवाब सुनकर जंग मून ने बाद में कभी
उसके सामने डिसाइपल का जिक्र नहीं किया। प्रेजेंट में देखते हैं म्यूंग आराम कर रहा था। तभी उसे कोई बताता है कि टीचर ने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर बुलाया है। ग्राउंड पर जाकर वो देखता है कि एक लड़का स्टेज पर था और बाकी लड़कों को स्वॉर्ड घुमाना सिखा रहा था। ये देखकर वो सोचता है, क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर वो टीचर से पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। टीचर बड़े गर्व से कहता है कि ये लोग इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये माउंट हुआ की फंडामेंटल टेक्निक है। टीचर की बातें सुनकर म्यूंग सोचता है, ये पागल लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सी टेक्निक है, इससे तो बस इनकी ग्रोथ में रुकावट आएगी। फिर वो उन्हें सिखाने की सोचता है और लाइन में लग जाता है। साइड वाले सीनियर से वो पूछता है कि इसके बाद उन्हें क्या सिखाया जाएगा। सीनियर बताता है कि इसके बाद वो 7 सेजेस की स्वॉर्ड टेक्निक सीखेंगे। उसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाएंगे और किंग स्वॉर्ड टेक्निक सीखेंगे। ये सब खत्म होने के बाद माउंट हुआ की सेक्रेट टेक्निक तई फ्लमॉक्स स्वॉर्ड टेक्निक सीखेंगे। ये सुनकर म्यूंग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने और जंग मून ने तई फ्लमॉक्स स्वॉर्ड टेक्निक को सेक्ट से हटा दिया था और ये लोग यही सीख रहे थे। सोचने लगता है कि 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम टेक्निक कहा गई। फिर रात को देखते हैं बोर्डिंग हाउसेस में म्यूंग जो गुल को आवाज लगाता है। गुल तो डर के मारे बोल देता है, क्या चाहिए आपको सर। म्यूंग कहता है कि इतना भी फॉर्मली मत बोलो। गुल को वो कुछ चीजें लाने का बोलता है और सब बच्चों को सुबह 5 बजे बाहर ग्राउंड पे लाने को बोलता है। फिर जो गुल चला जाता है, म्यूंग उसका प्लान सोचने लगता है। सेक्ट के पास ना पैसा है, ना टेक्निक और ना ही कोई टैलेंट। ऐसा ही रहा तो सेक्ट रातों रात खत्म हो जाएगा। पैसा और टेक्निक के बारे में अभी वो कुछ नहीं कर सकता, मगर टैलेंट के बारे में कर सकता है। इन बच्चों को और बेहतर बना सकता है। जैसे बताया था वैसे गुल म्यूंग के कहने पर सबको सुबह बाहर लेके आता है। एक सीनियर कंप्लेन करने लगता है कि कैसे एक जूनियर उनको बता सकता है क्या करना है। वो बाकी बच्चों को भी उकसाने लगता है। जो गुल और यून जोंग सोचते हैं शायद ये लोग रात को बोर्डिंग हाउस में नहीं थे। फिर वहां चुंग म्यूंग आ जाता है और बोलता है, वही है वो जूनियर जिसने सबको बाहर बुलाया है। वो सीनियर उस पर चिल्लाने लगता है, तुमने हमको 5 बजे क्यों बुलाया, और क्या उसे किसी ने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। ये सुनकर म्यूंग काफी प्यार से उनसे बातें करने लगता है। उनसे वो कहता है, सॉरी मैं आपको ठीक से नहीं समझ पाया, और आगे कहता है, अंदर चलो मुझे आपसे ठीक तरह से बातें करनी है। फिर वो उस सीनियर और उसके सारे साथी को अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर जो गुल और बाकी बच्चे जिनको पता था म्यूंग क्या चीज है उसका इंतजार कर खड़े थे। गुल नोटिस करता है कि बिल्डिंग थोड़ी हिल रही है। तभी दरवाजा खुलता है और सभी सीनियर भाग के बाहर आ जाते हैं और सब लोग एकदम लाइन में खड़े हो जाते हैं। म्यूंग बाहर आता है और कहता है, अब सब ठीक है, कोई आवाज नहीं तो हम टीचर को जगा देंगे, और सबको रोज सुबह 5 बजे आने को कहता है। सूरज निकलने लगता है। उनका टीचर भी जाग जाता है। टीचर को अजीब लगता है कि आज उसे कोई गुड मॉर्निंग कहने नहीं आया। उसे लगता है सब सो रहे होंगे। उसे याद आता है एक नया लड़का आया है, शायद उसकी रैगिंग देर रात की बच्चों ने, तभी देर तक सो रहे हैं। वो सोचता है कि इस बार उन्हें वो अच्छा सबक सिखाएगा। ऐसे सोचते सोचते टीचर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही उसकी नजर ग्राउंड पर जाती है वो दृश्य देख चौंक जाता है। सब बच्चे ग्राउंड पर पड़े थे, एकदम कमजोर हालत में। टीचर उनसे पूछता है, यहाँ क्या हुआ। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं क्या बताए टीचर को। कोई जवाब नहीं देता। तब टीचर जो गुल को देखते हैं उसके पीछे खड़े म्यूंग पर भी उसकी नजर जाती है, जो लकड़ी को भारी पत्थर बांधकर उसे उठाकर ट्रेनिंग कर रहा था। अगला पार्ट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक भी करें। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।